हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिग्विजय के बाद भरत ने समस्त ब्राह्मण द्रोही जातियों को नष्ट कर डाला था। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अखंड राज्य किया था। अंत में वह मोह माया से पूरी तरह उदासीन हो गए थे। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। उन्होंने संतान के लिए मुरुत्सवतोम नाम का यज्ञ किया था। उससे प्रसन्न होकर मृदगणों ने भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। वह भरत का दत्तक पुत्र था। राजन, इस पुत्र के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि जय पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी ममता के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र को अन्याय से उत्पन्न हुआ जानकर ममता ने उसका त्याग कर दिया था। तब मृदगणों ने उस बालक का पालन किया था और राजा भरत के यज्ञ करने पर उन्होंने वह बालक उन्हें दिया था। 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन और राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भरद्वाज का पुत्र मनु था। मनु के 5 पुत्र हुए, बृहस्पत, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृत और संकृत के 2 पुत्र गुरु और रंतिदेव थे। राजन, रंतिदेव धार्मिक और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका यश लोक परलोक सभी में गाया जाता था। रंतिदेव को जो कुछ भी बिना उद्योग के प्राप्त हो जाता था कि वह उसी पर संतोष कर लेते थे। वह अत्यंत निर्धन थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और द्वार पर आए किसी प्राणी को निराश नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ भी देने के लिए होता था उसे वह निसंकोच दे दिया करते थे। उन्हें स्वयं भूखा रहना पसंद था, किंतु सामने आए व्यक्ति को भूखा रखना उन्हें कतई पसंद नहीं था। अपने इसी निष्प्रय भाव से वह अपना जीवन यापन करते थे। एक बार तो लगभग 48 दिन तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वह धैर्य के साथ अपना समय काटते रहे। 49वें दिन पर प्रातः काल उन्हें कोई दयावान घी, दूध, खीर, हलवा पूरी और जल दे गया। उनका परिवार घोर संकट में था। भूख और प्यास के मारे उनके शरीर कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही वह भोजन करने के लिए बैठे त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके द्वार पर आ गया। रंतिदेव तो सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मण को उसी अन्न में से भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजन, जब बचे हुए अन्न को वह खाने बैठे तभी वहां एक शूद्र अतिथि आ गया। रतिदेव ने उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र रूप में आए अतिथि को खिला दिया। वह भी उन्हें दुआएं देता हुआ चला गया। उसके जाते ही कुत्तों को लिए एक अतिथि आया और बोला, राजन, मैं और मेरे जे कुत्ते बहुत भूखे हैं। आपके पास कुछ खाने को हो तो हमें दीजिए। रंतिदेव ने बड़े आदर भाव से जो कुछ शेष बचा था उसे दे दिया। अब केवल जल ही उनके पास बचा था, वह भी केवल एक मनुष्य के लायक था। उन्होंने उसे परिवार में बांट दिया और पीना चाहा तभी एक चंडाल वहां आ गया। उसने अत्यंत करुणा भरी वाणी में कहा, भगवान, मैं अत्यंत नीच हूँ। मैं कई दिनों का प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। उसकी बात सुनकर रंतिदेव करुणा से आर्द्र हो गए उठे। उन्होंने वह जल उस चंडाल को पिला दिया। वह उससे बोले, भाई, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। मेरे मन में मोक्ष अथवा परम गति की कामना भी नहीं है। मेरा मन तो सदैव यही चाहता है कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में वास करूं, किसी प्राणी को कोई दुख ना हो। तुम्हारे जल पीने से यदि तुम्हें शांति मिली है तो मेरे सारे दुख और पीड़ा जाती रही। मैं सुखी हो गया। परीक्षित, उनके धैर्य को देखकर वह चंडाल हतप्रभ
रह गया। उसी समय वह चंडाल तो अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए। उन्हें देखकर रतिदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तीनों देवों ने उन्हें उठाया और उनसे कहा, राजन, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, तुम उनमें सफल हुए। मांगो, क्या चाहते हो? चाहिए तुम्हें तीनों लोकों की संपदा, हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो भी वह भी हम तुम्हें दे सकते हैं। निसंकोच होकर कुछ भी मांग लो। इस पर रतिदेव ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपकी प्रेम भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। परीक्षित रतिदेव के ऐसा कहने पर तीनों देवों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। रतिदेव की आंखों के सामने से त्रिगुणामयी माया एकाएक इस प्रकार से नष्ट हो गई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।